जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर की हाई कोर्ट की तरफ से उनका बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल चुका हुआ है और पेशावर के इसकी तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। उनकी जो है वो खुशी जीतनी है, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को और उस दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका पार्टी का निशान छीन लिया जाए तो कौन खुश हो सकता है। ऑल्टो के पीटीआई के लोगों को इस बात का भी यकीन था कि अगर हमें पार्टी निशान नहीं भी मिलता तो भी हमारे जो वोटर और सपोर्टर है वो इतना डिटर्मिन है कि वो 8 फरवरी को बाहर निकलेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट डालेगा। बियॉन्ड दैट कि उनके पास किसी किस्म का निशान है या नहीं है, वो जो भी उनको कहा जाएगा वो उसके ऊपर उनको वोट डालेंगे। दूसरी तरफ जो है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बल्कि मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि पाकिस्तान के अंदर तो रिवायत नहीं है कि आप बाइज्जत तरीके से इस्तीफा दे के चला जाए। हमारे चीफ जस्टिस जो है वो काजी फायज ईसा, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगा था तो उन्होंने तो अपनी बेगम को पेश कर दिया था। उन्होंने तो कहा था कि मेरी बीवी के पास कहाँ से दौलतें आई हैं, मुझे नहीं पता उनकी विरासत कहाँ से है, उन्होंने कहाँ से जायदादें बनाई हैं, वो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं और मैं अपनी बीवी की चीज़ों का जवाब देने का जिम्मेदार नहीं हूँ। और जब पाकिस्तान में ऐसी रवायत हो कि पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कहते रहूं कि हमारे बच्चों के पास कहाँ से दौलत आई, हमारी बेगम के पास कहाँ से आई, हमारी बहन के पास, बेटे के पास किससे आई, तो हम क्यों उसका जवाब दें। वहां पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पर रिवायत ये हो कि लोग ढीठों की तरह अपनी बीवियों को आगे कर देते हैं कि जी हमारी बीवी जवाब दे, हमें क्या पता हमारी बीवी के पास जो है वो कहाँ से पैसा आ गया, कहाँ से उसने जायदादें बनाई है, हमारा क्या लेना देना, वो जवाब दे, उसको हम भेज रहे हैं अदालत में, आप उससे पूछें। और बीवी साहिबाएं जो हैं वो लोगों की अदालतों में जाती रही हूँ और रो रो के और स्टिके ले लेके उन्होंने पूरी अदाकारी भी की। वहाँ पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जैसे बाइज्जत लोगों का मुस्तफ़ा हो जाना एक खुशाइन भी है कि चले पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये रिवायत के बिल्कुल ऑपोजिट हो के उन्होंने बाइज्जत तरीके से जो मुस्तफ़ा होना जो है, जहां मुज़ाहिर नकवी साहब ने अपनी बीवी को अदालत में पेश करने की बजाय जो है वो बाइज्जत तरीके से मुस्तफ़ा होकर घर जाना जो है वो बेहतर समझा। वरना पाकिस्तान में तो रिवायत आपको पता ही है कि बीवियों को आगे कर देने की है। लेकिन खैर अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा होना चाहिए कि जहां इल्ज़ाम जिस शख्स पर लगे वो अपने ओहदे से पहले अलहदा हो जाए और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चले। लेकिन मुझे नहीं लगता मुज़ाहिर नकवी जैसे शख्स का ये जो इस्तीफा है वो किसी कारआमद आएगा, क्योंकि लोग जो अपनी कुर्सियों से चिमट जाएं वो अपनी कुर्सी ऐसे नहीं छोड़ा करते जब तक उनको निकाला ना जाए। लेकिन बहरहाल मुज़ाहिर जस्टिस नकवी साहब जो हैं उनकी इस चीज़ को अप्रिसिएशन बनती है और उनकी इस चीज़ के ऊपर तारीफ करनी चाहिए। और रिज़ाइन करने के बाद जो है उनके खिलाफ एक बाकायदा मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप सहाफ़ियों की तरफ से जो है वो हेट कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है। उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर भी जो पाकिस्तान के फ्यूचर के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं उनके लिए भी एक मैसिव किस्म की हेट कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई है। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट कर दी जा चुकी हुई है। मैंने चंद रोज कबल एक ट्वीट किया था, लास्ट ईयर मैंने एक ट्वीट किया था हमारे जो है करंट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में कि मैंने कहा था कि सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक मतलूबा काम के ऊपर हामी भर दी तो उनको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, वो मजीद 3 साल के लिए भी आगे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह सकेंगे। तब बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे होगा कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाए। और आज हमारे सोर्सेज इस बात को दोबारा से इंडोर्स कर रहे हैं और बाकायदा आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों के थ्रू भी आपको वो चीज़ें जो हैं अब नज़र आना शुरू हो जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं तो उसका फैसला जो है वो 15 जनवरी तक डिसाइड हो चुका होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और अगर नहीं होने हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा और आपको मेरी बात का जवाब भी मिल जाएगा कि काजी फायज ईसा साहब कैसे प्रोलॉन्ग हो सकेंगे, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसको एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बड़ी तरह से सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती पॉलिटिकल पार्टी के फ्यूचर में जो है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस एजाजुल हसन आए। उनको ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट काजी फायज ईसा की जगह हमारे जो नए जो चीफ जस्टिस है
जस्टिस एजाजुल हसन आ जाते हैं तो हो सकता है वो इमरान खान को रिलीफ दे दें, तो वो ये नहीं चाहते कि अब दोबारा से इमरान खान को इतनी जल्दी जो है वो कम बैक सियासत में करने का मौका मिले। अरे कोई ऐसा कोई कानून पास हो जाएगा शायद, जिससे जो हमारे काजी फाइज ईसा साहब जो है उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी और वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस की जो मुद्दत है वो एक सर्टेन टाइम से बढ़ाकर 3 साल कर दी जाएगी। तो ये तो मैं बहुत पहले एक अपनी ट्वीट में कर चुकी हुई थी कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो चीज मान ली तो हमारे काजी फाइज ईसा अगले 3 साल भी इधर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। मैं यहाँ तक महदूद रहती हूँ। बहुत ही अहम पाकिस्तान के एक कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उसके मुतालिक बात करना चाहूँगी, और स्पेशली वो जो शरीफ फैमिली से भी उनका ताल्लुक है और शेर के निशान से भी उनका ताल्लुक है और वो फैसलाबाद से भी वो शख्सियत ताल्लुक रखती हैं। उनका नाम है, नहीं नाम से पहले मैं एक शेर जरूर सुनाना चाहूँगी आपको। अकेले ही चले थे जाने मंजिल, रास्ता कटता गया, कारवां घटता गया। जी, मैं आबिद शेर अली के बारे में बात कर रही हूँ। फैसलाबाद में उनके चंद विजुअल्स जो है वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने फैसलाबाद में वो लोगों से मिल रहे हैं और वो विजुअल्स इतने बुरे हैं कि मुझे तो पहले शक हुआ कि ये कैमरामैन जो है ये कहीं पीटीआई के पेरोल पे तो नहीं है, क्योंकि हाल तक पॉसिबल कि कोई शख्स इतने 4-5 लोगों के साथ इलेक्शन कैंपेन कर रहा और उसमें उनके गनमैन भी हूँ और वो विजुअल जो है वो सहाफ़ियों तक पहुंचा दिए जाएं। तो मुझे ये लगता है अगेन कि जिस तरह से गजीदाबाद जी ने PMLN की कमर में खंजर घोंपा है, इसी तरह से आबिद शेर अली के खिलाफ भी साजिश हुई है। उनके जो विजुअल्स कैंपेन करते हुए इतने बुरे हैं कि चंद 4 से 5 बंदे उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनके साथ हैं और वो लोग जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब फैसलाबाद के अंदर लोगों को पता चला, दुकानदार ताजिर बरादरी को, कि आबिद शेर अली जो है वो आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो दुकानें बंद करके चले गए कि उनको मिलना भी ना पड़े, उनको फेस भी ना करना पड़े। तो ये बहुत ही एक बुरा मैसेज गया है। अब आप सोचें कि अगर यहाँ से PMLN वाले जो है अपनी सीट हार जाते हैं तो वो किस माँ को मासी कहेंगे, फिर ये कहेंगे हमें हरवा दिया गया। जब आपका ग्राउंड के ऊपर इतनी पतली सिचुएशन है और अगर जीत भी जाते हैं एग्जाम्पल, तो जो ग्राउंड के ऊपर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर उनका जो ओरिजिनल वोटर और सपोर्टर जो शहरी हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सवालिया निशान जो है वो फिर उठ जाएगा। बल्कि वहाँ पर एक कोई मोहम्मद नईम साहब हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविस्ट है, शायद वेलफेयर का काम करते हैं, वो PMLN के हैं, लेकिन वो उम्मीदवार शिवदीवार नहीं है। लेकिन अब उनकी काफ़ी ज़्यादा मैंने विजुअल्स देखे हुए हैं, जब वो मार्केट में जाते हैं तो लोग अपनी दुकानों से बाहर आ जाते हैं और उनको आके मिलते हैं। ये होती है ऑनर। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में ये एक वज़ादारी इसको बोलते हैं कि जब कोई आता है तो उसको ऑनर करना। लेकिन आबिद शेर अली के लिए ये जो विजुअल्स हैं, उनकी जो इंतखाबी मुहिम में इतनी ज़्यादा ठंड है, मुझे लगता है कि फरवरी में वो ठंड जो है वो यख हो जाएगी और यख होने के बाद जो है वो ये सीट जो है उनके पास नहीं रहेगी। बल्कि मैं तो मशवरा देती हूँ कि मियाँ साहब आपने जो अयाज सादिक को सीट देनी है रोहेल असगर के एरिए से, वो भी आपके लिए डिजास्टर साबित होगा। क्योंकि रोहेल असगर साहब आपको पता है कि लाहौर के अपने एरिए के माने गिरामे खानदान है, जो कि वो खानदार जो है वो उस इलाके के रूट्स तक उनको जानती हैं और उनका कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर आप वहाँ पर अयाज सादिक को प्रेफर करेंगे तो रोहेल असगर तो आई डोंट थिंक सो कि विड्रॉ करेंगे अपनी पोजीशन को, क्योंकि वो अपनी खानदानी सियासत जो है अपने एरिया की छोड़ के वो क्यों कहीं और जाके लड़ेंगे इलेक्शन। और मियाँ साहब आपको तो खुद कराची की सीट से हाथ हो गया है, जहां आपने कल ये खबरें चलाई शहबाज शरीफ साहब की कि उनके MQM के साथ डील हो गई है। आज सुना है कि MQM वालों ने आप लोगों को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि हमारी कोई शहबाज शरीफ साहब के साथ जो सीट एडजस्ट नहीं हुई है और ना ही हम उनको ये सीट दे रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर से पेशावर से बल्ले के लिए ऑर्डर आते हैं और उधर से हमारी जो MQM वाले हैं वो शहबाज शरीफ साहब आपसे कह रहे हैं बाय बाय टाटा, हमें नहीं पता, हमने आपको कोई नहीं सीट एडजस्ट करनी है आपके साथ। और आपको पता होना चाहिए कि MQM वाले तो कभी सांस भी अपनी मर्जी से नहीं लेते, वो तो
और वैसे भी उनको एमक्यूएम वालों को आपको वहां सीट देकर उन्हें अपनी सियासत दफन करवानी थी। मियां साहब पहले मुझे ये बताएं, वो बेवकूफी कोई होगा जो एमक्यूएम वाले आपको पीटीआई के मुकाबले में सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ सीट एडजस्ट कर लें और वो नून लीग वालों को कराची में एक सीट दे दें और खुद वो ताहियात के लिए बदखली करवा लें कराची की सियासत से। अगर आप वहां चले गए, आपने कोई बस बुस वहां बना दी, तो कराची में क्या बेचेंगे एमक्यूएम वाले। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि एमक्यूएम वाले ये सीट एडजस्ट करना इतना इजी बीजी लेमन स्क्वीजिंग नहीं होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो जाएं और वहां से अपनी सीट जो है वो एडजस्ट करा के तो मजे से वहां पर इलेक्शन लड़ें। और वैसे भी जरदारी साहब के होते हुए मियां साहब वो तो कभी नहीं चाहेंगे, वो तो पंजाब अपना वापस लेना चाहते हैं जो 2008 से पहले उनका पंजाब हुआ करता था। तो वो सिंध में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं पीपल्स पार्टी वाले, उनको बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, पीएमएलएन स्ट्रगल करेगी और पीएमएलएन को स्ट्रगल इसलिए करनी पड़ रही है कि उनको पंजाब वापस लेना। और वैसे भी कहा जा रहा है, मेरे सोर्सेज ने कहा है कि शहबाज शरीफ कैंप जो है वो कह रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो सीटें दी हैं लोगों को, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है शर्मिंदगी का बाइस बनेगी, लोग सीटें हार जाएंगे और इसका जो है खमियाजा जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी, वो इसलिए इख्तलाफ करूंगी कि ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा तीनों के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा। अब ये ना नून ग्रुप ये कह के बच सकेगा कि चचा ने कर दिया था, ना चचा ये कह सकेंगे कि भाई ने और भतीजी ने कर दिया था। अब आपको कलेक्टिव किस्म का ना, अब आपको ये मजमूई तौर पे ये नुकसान जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब आपका खानदान ये नहीं कह सकेगा कि ये नून ग्रुप था, ये नून ग्रुप ने कर दिया, ये शिन ग्रुप ने कर दिया। आपको म्यूचुअल जो है एम्बेरसमेंट फेस करनी पड़ेगी। और मियाँ साहब जो है, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि मियाँ साहब प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं चले जी किसी तरह से भी कोई अपनी एक सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं और वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं और वो पार्लियामेंट में अपना जो है वज़ारत उज़्मा के लिए अपने आप को दावेदार ठहराते हैं, तो मियाँ साहब मैं आपको बहुत पहले कह रही हूँ, आपको पार्लियामेंट के अंदर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको पार्लियामेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपके लिए एम्बैरसमेंट होगी। और आप फिर वहाँ पर जैसे हमारे जरदारी साहब एज ए MNA वहाँ पर रहे हैं, आपको भी एक MNA के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर बैठना पड़ेगा। आप एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठ पाए। मोहम्मद नवाज साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿयाँ साहब। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ मियाँ साहब ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾ इतने छेद कर देने हैं पार्लीमेंटेरियनस ने कि मियाँ साहब तुसी ना वज़ारत उज़मा की कुर्सी वाल ना तुसी वेख भी नहीं सकोगे। तो तुहाडे अपने लोग तुहाडे मुखालिफ हो जाएंगे, तो कहेंगे कि सानू नवाज शरीफ साहब जिहड़े हैगे ने ना एज ए वज़ीर आज़म कबूल नहीं है। तो मियाँ साहब तुसी सोच के बैठना कि अवल तो तुहाडी किस्मत की देवी तेज़ हुई जो तुसी जित भी गए ते पार्लीमेंट पहुंच भी गए, तो मियाँ साहब उत्थे तुहानू रिजेक्शन हो जानी है ते तुहाडे नाल जिहड़ी है ना होनी है। वैसे तो जनाब हमने अपने पैसों से बुरुश भी खरीद लिए हैं और जो है ना अपने पैसों से पॉलिश भी खरीद ली है। अब जिसका मुंह होगा काला उसकी पॉलिश काले ब्रश से की जाएगी। भी साफ कर दो फिर, इस पे डस्ट आ गई है, तुम्हारे पास पॉलिश भी है, ब्रश भी है। घर वालों के बूट पॉलिश नहीं करने होते, मैंने पॉलिश दूसरों की करनी होती है। एक तो पेस्टी बीच में आने की चमकाने की जरूरत नहीं होती। तो खैर काले ब्रश के साथ हम काले मुंह वालों का काला करेंगे मुंह, और जो ये वाइट ब्रश है ना इसके साथ हम अच्छे काम करने वालों की पॉलिश करके चमकाएंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो पॉलिश भी हमारे हाथ में और ब्रश भी हमारे हाथ में आ गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये वाइट वाला ब्रश है और काले करतूत करने वालों के लिए काला ब्रश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।